हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज के सेशन में अपन रेडियम 13 डिस्कशन करने वाले हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, कुछ थोड़े ट्रिकी बेस्ड हैं, लेकिन इस रेडियम में कैलकुलेशन थोड़ी कम है। तो स्टार्ट करते हैं रेडियम। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन, सेक ऑफ साइन इनवर्स माइनस साइन 50 पाई बाय 9 प्लस कोस इनवर्स कोस माइनस 31 पाई बाय 9। इसकी बेटा वैल्यू इवेल्यूट करनी है। अपने पास मतलब दो चीजें हैं यहाँ पे, सेक साइन इनवर्स वाला है और कोस इनवर्स वाला है। तो पहले अपन साइन इनवर्स वालों की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन इनवर्स साइन माइनस 50 पाई बाय 9 की वैल्यू निकालनी है। तो कुछ बच्चे माइनस से कंफ्यूज हो रहे हैं, तो माइनस पहले थोड़ा बाहर निकाल दो ताकि साइन इनवर्स भी बाहर निकालेगा, साइन भी बाहर निकालेगा। तो 50 पाई बाय 9। अब आपको साइन इनवर्स साइन प्रॉपर्टी नंबर 2 याद आ रही होगी बेटा। प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या होता था कि साइन इनवर्स साइन एक्स जो होता है, अपन देखते थे कि वो कौन से पाई के आसपास है, इवन पाई के पास है या ऑड पाई के आसपास है। इवन पाई में होता था क्या होता था, एन पाई माइनस एक्स होता था, सॉरी एक्स माइनस एन पाई होता था। इवन में एक्स माइनस एन पाई, और ऑड में क्या होता था बेटा, एन पाई माइनस एक्स। अब 50 पाई बाय 9 के केस में तो बहुत इजी हो गया, क्योंकि बेटा 50 पाई बाय 9 के पास कौन सा मल्टीपल है, या तो 45 पाई बाय 9 मतलब 5 पाई, या 54 पाई बाय 9। तो मुझे दिखा कि ये तो 54 वाले के ज्यादा करीब है, इवन पाई के आसपास करीब है। इवन पाई के आसपास बेटा करीब होगा तो अपन क्या लिखने वाले हैं, एक्स माइनस एन पाई, और माइनस ऑलरेडी है, एक्स मतलब 50 पाई बाय 9, और जो इवन पाई है 6 कितना 54 पाई बाय 9। तो ये हमारे पास बेटा ये कितना बन के आ गया, 4 पाई बाय 9। तो ये अपने को क्लियर होगा कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4 पाई बाय 9। तो साइन इनवर्स साइन 50 पाई बाय 9 की वैल्यू मिल गई माइनस की ना। अब अपने पास आता है कौन सा, कोस इनवर्स कोस। अब या तो तुमको पता है कि कोस नेगेटिव और पॉजिटिव में आंसर सेम है, कि कोस ऑफ माइनस थीटा तो कोस थीटा होता है। तो तुमको माइनस 31 पाई बाय 9। अब आप देखो कि 31 पाई बाय 9 कौन से पाई के, कोस इनवर्स में याद है बेटा अपन क्या बोलते थे, कौन से पाई नहीं, कौन से इवन पाई के आसपास आता है। अब ये थोड़ा इजी इवेल्यूट करना। 31 पाई बाय 9 देखो 18 पाई बाय 9, और किसे 36 पाई बाय 9। तो इसके ज्यादा पास होगा, 4 पाई के आसपास ज्यादा होगा। और 4 पाई के आसपास होता था तो x माइनस 4 पाई या 4 पाई माइनस एक्स कर देते। लेकिन माइनस के केस में तो या तो 4 पाई माइनस कितना होगा, 31 पाई बाय 9 होगा, या 31 पाई बाय 1। मैंने बोला था कि उस केस में जो पॉजिटिव होगा वही आंसर लेना है, चाहे एक्स माइनस एन पाई या एन पाई माइनस एक्स। तो ये पॉजिटिव आ रहा है, और ये कितना आ रहा है, 5 पाई बाय 9 के इक्वल आ रहा है। मतलब इन शॉर्ट अपने को इसकी वैल्यू बेटा मिल गई 4 पाई बाय 9 की इक्वल मिल गई है, और इसकी वैल्यू अपने को कितनी मिल गई बेटा, 5 पाई बाय 9। तो सेक कितना होगा, सेक पाई, और सेक पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो इसका आंसर क्या आ गया, -1। तो इस क्वेश्चन में बेटा अपने को यही देखना था कि बस साइन इनवर्स साइन और कोस इनवर्स कोस की प्रॉपर्टी को अपने को फील करना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी, मैंने फिर बोला कि ट्रिकी भी बनेगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जब भी बेटा ट्रिकी क्वेश्चन बनेगा, या तो प्रॉपर्टी नंबर 2 से बनेगा या फिर डोमेन रेंज से बनेगा। अब देखो अपने को दे रखा है एक एफ ऑफ एक्स नाम का फंक्शन दे रखा है, और एफ ऑफ साइन इनवर्स साइन एट की अल्फा दे रखी है, एफ ऑफ टेन इनवर्स टेन एट की वैल्यू बताइए। तो मुझे बताओ, एक तो ये तुमको फील हो जाना चाहिए कि साइन इनवर्स साइन और टेन इनवर्स टेन के ग्राफ लगभग सिमिलर होते हैं। बस चेंजेस क्या होते हैं कि टेन इनवर्स में क्या होता है, एक्स माइनस एन पाई होता है हमेशा। इसमें क्या होता है, एक्स माइनस एन पाई भी हो सकता है और एन पाई माइनस एक्स। अब आप देखो 8 कौन से पाई के आसपास है, ओड पाई के आसपास है। तो इसमें क्या होगा, x माइनस एन पाई होगा, या एन पाई माइनस एक्स, यहाँ पे होगा एन पाई माइनस एक्स। तो मतलब क्या हो जाएगा, कौन से पाई के आसपास है बेटा, 8 किसके पाई, 2 पाई के आसपास है, 3 पाई के आसपास है। तुम बोलोगे सर 3 पाई के आसपास है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई माइनस क्या हो जाएगा 8, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 8 माइनस 3 पाई। अच्छा कुछ बच्चे कंफ्यूज है ना कि सर 8 2 पाई के आसपास भी चेक कर लो। 8 मतलब 6, 2 पाई की तो होगा 6.14, सॉरी 3.14 इंटू 2 करेंगे तो अपना 6.28 है, और 3 पाई करते हैं, 3 पाई जो होगा बेटा वो आएगा 9.42, शायद तक 3 पाई के आसपास है। अब तुम बोलोगे सर साइन इनवर्स साइन 8, ये इसके ज्यादा पढ़ना, 1.42 का गैप है यहाँ पे, 1. ये तो बहुत ज्यादा गैप है। तो अभी ये तो क्लियर हो गया कि सर अपने को कि चलो इसका आंसर है 3 पाई बाय 8। अब आपको ये भी क्लियर होगा, यदि ये एफ ऑफ 3 पाई बाय 8 की वैल्यू दे रखी है अल्फा, और पूछी किसकी है, एफ ऑफ 8 माइनस 3 पाई की वैल्यू दे रखी है। अब बच्चों के दिमाग में फिर आएगा कि सर अभी क्या करें,
अब बेटा देखो थोड़ा सोचो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे रखी है और वैल्यू किसकी पूछी है, एफ ऑफ माइनस एक्स, इसकी गिवन है और इसकी क्या फाइंड अपने को फाइंड करनी है। अब इसके लिए मुझे एफ ऑफ एक्स को मैंने थोड़ा देखा, तो एफ ऑफ एक्स को मुझे दिखा कि ये अच्छा इतना जो थोड़ा सा पार्ट है वो तो ओड फंक्शन है, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स क्या दिख रहा है मेरे को, 2 दिख रहा है। इसका मतलब है एफ ऑफ 3 पाई-8 प्लस एफ ऑफ 8 - 3 पाई इक्वल टू 2 होगा, और इसकी वैल्यू अल्फा दे रखी है, एफ ऑफ 8 - 3 पाई की वैल्यू पूछी है, तो कितना हो जाएगा बेटा, एफ ऑफ 8 - 3 पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस अल्फा। बस इसमें यही देखना था इस वाले में कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स कितना और है, 2 और है, क्योंकि ये तो सारे ओड पावर है, ओड पावर वालों में नेगेटिव देने पे नेगेटिव आगे आ जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा और +1 का होगा नहीं, जिसके कारण दोनों को ऐड करेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया बेटा, 2 के इक्वल आ गया। तो ये देखो ये कितना शानदार क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है और प्रॉपर्टीज का यूज हो रहा है। सेकंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या लिखे है, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर एक्स सेटिस्फाइंग दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स एक्स स्क्वायर बाय 2। अच्छा, अब आप एक चीज मुझे बताओ कि यदि अपने को यदि इस क्वेश्चन में सोचना पड़े तो एक सिंपल सिंपल यही आएगा कि tan इनवर्स एक्स को सर क्या मान लें, अल्फा मान लें। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, कोस अल्फा, tan इनवर्स एक्स को अल्फा मानना है तो एक्स की वैल्यू tan अल्फा, कोस अल्फा tan अल्फा के इक्वल दे रखा है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, साइन कोस में करेंगे, साइन अल्फा इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा। तो देखो इधर थोड़ा सोचो तो क्या लिख सकते हो, दोनों स्क्वायर कर दो, कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, और 1/sec स्क्वायर अल्फा, मतलब 1 + 1/tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर अल्फा। अब मुझे समझ में आ गया कि tan स्क्वायर अल्फा इंटू 1 + tan स्क्वायर अल्फा का प्रोडक्ट कितना दे रखा है बेटा, 1 दे रखा है। अब मुझे बताओ tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, मतलब कितनी, इसको थोड़ी देर के लिए m मान लो, तो क्वाड्रेटिक बन गई है, m स्क्वायर प्लस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, m की वैल्यू होगी -1 प्लस -√5/2। अच्छा लेकिन अभी m किसको माना, tan स्क्वायर अल्फा, उसकी वैल्यू नेगेटिव तो नहीं हो सकती है, तो √5 - 1/2। अब आते हैं क्वेश्चन पे, यहाँ अब क्वेश्चन पे आते हैं तो क्या होगा, अभी वो चेक करते हैं। क्वेश्चन पे यदि आते हैं तो बेटा देखो अपने पास क्या दे रखा है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है x² 2, x² 2 की वैल्यू निकालनी है। अब x किसको मानना है, tan स्क्वायर अल्फा बाय 2 की वैल्यू निकालनी है, और tan स्क्वायर अल्फा की वैल्यू तुमने निकाल दी √5 - 1/2, और बाय 2 एक ये वाला तो इसकी वैल्यू। अब सबने ट्रिग्नोमेट्री फेज 1 में बेटा ध्यान से सुना होगा कि √5 - 1 sin 18 की होती है, तो ये किसकी वैल्यू होगी, cos 72 की वैल्यू होगी, मतलब ये sin 18 की वैल्यू तो ये cos 72 की वैल्यू होगी, इसका मतलब किसके इक्वल हो जाएगा, cos इनवर्स cos 72, मतलब 2π/5 के इक्वल हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2π/5। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बेटा, सी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अपने को एक तो sin 18 की वैल्यू ध्यान होनी चाहिए थी और थोड़ी सी कैलकुलेशन करने का आइडिया होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 4, साइन ऑफ cos इनवर्स cos tan इनवर्स x कितना दे रखा है बेटा, p के इक्वल दे रखा है। अब आप देखो कि tan इनवर्स x कहां से कहां तक वैल्यू देगा, -π/2 से लेके कहां तक देगा, सॉरी ब्रैकेट ओपन आएंगे, -π/2 से लेके कहां तक देगा, π/2। बस सिंपल सिंपल करते जाओगे तो cos इनवर्स cos आगे cos लगा दो, cos ऑफ tan इनवर्स x कहां देगा, cos π/2 कितना 0, और ये कितना हो जाएगा बेटा, ये वाला हो जाएगा cos ऑफ -π/2, अब तुम लोग सर 0 हो जाएगा। बेटा आप सोचो, अब ऐसे सोचो -π/2 से π/2 जा रहे हैं, तो इस केस में cos क्या हो सकता है, 0 से लेके कहां तक हो सकता है, 0 से लेके 1 तक हो सकता है। ठीक है, 0 कब होगा, जब tan इनवर्स x किसके इक्वल होना पड़ेगा, π/2, तो 1 पे इक्वलिटी होल्ड करेगी, 0 पे इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी, तो tan इनवर्स x कभी भी π/2 के इक्वल नहीं हो सकता। अब आगे क्या लगा दी, cos इनवर्स लगा दिया, अच्छा तुम कुछ बच्चे सोचेंगे सर आपने -1 से 1 क्यों नहीं लिखा। अरे बेटा देखो tan इनवर्स x कहां से कहां तक है, -π/2 से π/2 तक है, मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब कि cos हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यदि cos पॉजिटिव होगा तो अपन क्या करेंगे बेटा कि मतलब कि cos की रेंज कहां से कहां तक, 0 से लेके 1 तक जाएगी, 0 से लेके 1 तक जाएगी। एक बार मैं चार्जिंग पे लगा दूं, थोड़ा वीडियो इंटरप्ट कर रहा हूं। हाँ वापिस आते क्वेश्चन पे,
बेटा देखो tan इनवर्स x से माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, मतलब कि कोस को माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में खेल रहे हैं। इसका मतलब कोस जा सकता है पॉजिटिव होगा तो 0 से 1 के बीच में होगा। फिर मैंने सोचा कि पाई बाय टू पे तो इक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही, इसका मतलब कोस 0 तो नहीं होगा, 1 तो हो सकता है। अब आगे मैंने क्या लगा दी, कोस इनवर्स कोस tan इनवर्स x। अब कोस इनवर्स लगाऊंगा तो डिक्रीजिंग फंक्शन 1 के कोरस्पॉन्डिंग वाला पहले कोस इनवर्स 1 कब होता है, 0, और कोस ये कितना होता है पाई बाय टू। आगे हमारे पास क्या लगा, ये यहाँ तक कर लिए, कोस इनवर्स कोस हो गया। अब दोनों तरफ कर लेना, साइन साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है, और साइन ऑफ कोस इनवर्स कोस tan इनवर्स x साइन पाई बाय टू की वैल्यू 1। तो इसकी 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 रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गई, और क्लोज ब्रैकेट 0 से 1, इसका मतलब p की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेके 1 तक। तो इसमें यही सोच रहे हैं कि tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ तक था, माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू तक। इसका मतलब कोस को जो मिल रहा है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल रहा है, और फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट कोस पॉजिटिव होता है, तो मतलब कि वो 0 से लेके 1 तक जा सकता था, लेकिन 0 नहीं होगा क्योंकि tan इनवर्स x कभी भी इक्वल टू पाई बाय टू नहीं दे रहा। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको देखो बिना पेन चलाई करेंगे। ये एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन कहां से कहां तक फैल सकता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। लेकिन साइन इनवर्स की काम की बात क्या है, -1 से लेके 1 तक, तो वो उतनी वैल्यू ले लेगा, -1 से 1 ले लेगा। तो साइन इनवर्स को जब -1 से 1 के बीच में मिल जाएगा तो वो कहां से कहां तक बैठ जाएगा, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। आगे 2 लगा हुआ है तो माइनस पाई से पाई, फिर प्लस पाई लगा हुआ है तो 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई बाय पाई है तो 0 से कितना हो जाएगा 2। तो ये मतलब log 2 के अंदर कहां से कहां तक वैल्यू जा रही है, 0 से तो कहां तक जा रही है, 2 तक जा रही है। log 0 पे कितना देता है बेटा, माइनस इनफाइनाइट, log 2 टू का 1। तो और कौन सी क्या रेंज आ जाएगी, सी रेंज आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, if the equation x cube plus ax square plus bx plus 216 is equal to 0 has 3 real roots in GP, और इसकी वैल्यू पूछी है, मतलब tan इनवर्स tan b by a की वैल्यू पूछी है, मतलब b और a के बीच में कुछ रिलेशन निकालना पड़ेगा, कुछ b by a की न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, और न्यूमेरिकल वैल्यू भी यही बोल रही है, या तो 5 आएगी या 6 आएगी, ऑप्शन को देख के लग रहा है। चलो अभी थोड़ा दिमाग लगाते हैं। यदि कौन सी क्यूबिक के बेटा अपने को रूट दे रखे हैं जीपी में, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 216 इज इक्वल टू 0, इसके 3 रूट जीपी में दे रखे हैं, एक तो ए बाय आर, ए और ए आर। मैंने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट फ्रूट्स पता है। यदि इनका प्रोडक्ट फ्रूट्स निकालूंगा तो एक क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा -216, तो ए कितना हो जाएगा -6, तो एक रूट मुझे मिल गया -6। मैं बाकी रूट निकालूंगा नहीं, क्योंकि एक रूट मिल गया तो उसको क्या करेगा बेटा, सेटिस्फाई। जैसे मैं सेटिस्फाई करूंगा तो -216 प्लस 36a माइनस 6b प्लस 216 इज इक्वल टू 0। तो मुझे देखो यहाँ पे b बाई ए की वैल्यू बेटा कितनी शानदार मिल गई, b बाई ए की वैल्यू मिल गई 6। तो मुझे क्या निकालनी है, tan इनवर्स tan 6 की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे पता है कि tan इनवर्स 6 किसकी पाई के आसपास है, 2 पाई के आसपास है, और इस tan इनवर्स 10 में कभी भी x नेगेटिव नहीं होता, x माइनस 2 पाई लिखूंगा तो 6 माइनस कितना हो जाएगा 2 पाई। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी। तो ये क्वेश्चन को सोचो, थोड़ा फील करो कि प्रोडक्ट और रूट तो तुमको वैसे भी दिख रहे हैं, 216 है, एग्जैक्ट प्रोडक्ट रूट दिया है, इसका मतलब अपने को रूट कैसे माने, ए बाय आर, ए आर, इससे ए मिल जाएगा, एक रूट मिल जाएगा, उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। क्वेश्चन नंबर 7 फिर अपने अच्छा सवाल है, कोस इनवर्स कोस। अब कोस इनवर्स कोस है तो मतलब कि ये अभी कुछ बच्चों ने तो क्या किया, बिना दिमाग लगाए इसको काट दिया होगा, और ये थोड़ा एरर है यहाँ पे, कोट इनवर्स है, ठीक है, करेक्ट कर लेना। अब ये वाला का सवाल तो कुछ बच्चों ने कोस इनवर्स कोस काट दिया होगा, आंसर, अरे आंसर थोड़ा फील करो कि कोस इनवर्स कोस कब कटे, जब उसकी रेंज में होगा, कोस 0 से पाई के बीच में होगा। तो मुझे अभी चेक करना है, मुझे इसकी रेंज निकालनी है, 2x² प्लस 10 ऑफ mod x प्लस 4 अपॉन में किसकी रेंज निकालनी बेटा, x² प्लस 5 ऑफ mod x प्लस किसकी बेटा 3। अब आप देखो इसकी रेंज निकालनी है, अब मुझे देख रहा है कि डिनोमिनेटर नोमिनेटर जैसा जैसा ही है, थोड़ा सा चेंज कर दो, तो 2 माइनस, देखो मैंने डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, तुम भी कर सकते हो, ये थोड़ा फील करोगे, ठीक है। अब इसको इसकी रेंज निकालने के दो तरीके हैं, एक तो क्वाड्रेटिक से रेंज निकाल सकते हो, एक है कॉमन सेंस से। पहले मैं क्वाड्रेटिक वाला समझाता हूं ताकि हमने क्वाड्रेटिक वाले थोड़ा फंडामेंटल याद आ जाए। मान लो मुझे बेटा इसका ग्राफ बनाना है, x² प्लस 5x प्लस 3 का। अब तुम बोलोगे सर मोड है एक्स के आगे, थोड़ी देर के लिए मान लो। अच्छा यदि मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो इसके सम ऑफ रूट कितना है, -5, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है 3, इसका मतलब दोनों सम नेगेटिव है, प्रोडक्ट पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों के दोनों रूट क्या होंगे, नेगेटिव होंगे,
और कुछ 0 पे कितना दे रहा है 3, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। लेकिन अपने को अभी ग्राफ किसका बनाना था, मोड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऑफ मोड एक्स प्लस 3 का ग्राफ बनाना है। अब तुम बोलोगे कि सर एक्स स्क्वायर के आगे कहाँ मोड लगा है, बेटा एक्स स्क्वायर के आगे मोड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक्स के आगे मोड एक्स का तो ग्राफ, अभी इसका ग्राफ बन गया है, अब इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ बनाना है तो बेटा क्या करेंगे भाई, मोड एक्स का ग्राफ बनाना, नेगेटिव वाला डिलीट मारेंगे और पॉजिटिव वाला क्या कर, इसको डिलीट मार देंगे और पॉजिटिव वाला क्या कर देंगे, कॉपी। तो इसकी रेंज कहां से कहां तक आ गई, 3 से लेके कहां तक आ गई, इनफाइनाइट। अब तुम बोलोगे सर और कोई तरीका है, यस सिंपल, ये नंबर भी पॉजिटिव, ये नंबर भी पॉजिटिव, दो पॉजिटिव प्लस 3, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी 3, 3 से इनफाइनाइट। जब 3 से इनफाइनाइट में दोगे तो ये 2 माइनस समथिंग अपॉन में ये क्या रहेगा, हमेशा 0 से पाई के बीच में रहेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। इसका मतलब है आप इस एक्सप्रेशन को कर सकते थे 2 माइनस 2 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 ऑफ मोड एक्स प्लस 3, और दूसरा कोट इनवर्स को प्रॉब्लम ही नहीं है, 2 9 ऑफ मोड एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दे रखी है, 2 से 2 कट गया, ऊपर वाला 2 भी चला गया, तो ये और भी इजी इक्वेशन होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस मोड 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 ऑफ मोड एक्स। तो अब कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 4 ऑफ मोड एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो मैंने फिर बोला था कि एक्स स्क्वायर लगाओ या मोड ऑफ एक्स स्क्वायर लगाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही बात होती है, माइनस 4 ऑफ मोड एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो मोड एक्स की वैल्यू आ गई है तो 1 एंड मोड एक्स की वैल्यू क्या आ गई 3। तो सॉल्यूशन क्या आ गया, x इक्वल टू प्लस माइनस 1, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। जब इनका सबका मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, उसने मल्टी प्रोडक्ट पूछना और रियल वैल्यू की, कितना आंसर आएगा 9। तो इसमें थोड़ा देखना है, थोड़ा फिल करना है, प्रॉपर्टी 2 लगेगी प्रॉपर्टी 2 आ जाती है बार बार, इसलिए क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 मल्टीपल चॉइस करेक्ट क्वेश्चन है। इसके ए और बी पार्ट यदि ए कर लिए तो बी अपने आप हो जाएगा, या ए सही है बी सही है, क्योंकि ये लगभग ये कॉम्बिनेशन, ये वाले 3 कॉम्बिनेशन का अपने को देखना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन इन कॉम्बिनेशन को दूर करने देखते हैं। तो क्या करोगे इस क्वेश्चन को कैसे करने के लिए, देखो कोस इनवर्स, कोस ऑफ कोस इनवर्स 1, तो बेटा इसकी वैल्यू किसकी इक्वल दे रखी है आपको 1, प्रॉपर्टी नंबर 1। ये भी क्या हो जाएगा पाई माइनस 1 साइन 1 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा साइन 2। तुमको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ से कि अपने को कंपेयर क्या करना है, cos 1 sin 1 sin 2, ग्राफ बनाओगे या 1 को 60 डिग्री का अप्रोक्सीमेशन ले लोगे तो तुमको पता लगेगा sin 2 बड़ा है sin 1 ऐसे है cos 1, तो A सही है तो B अपने आप क्या होगा गलत। अब सी ऑप्शन पे आते हैं, cos इनवर्स cos 2t पाई माइनस 1। अब तुमको पता है कि यहाँ पे t की वैल्यू 1 रखोगे या कुछ भी रखोगे 2 3 1, ये इवन नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ पाई बनेगा, cos इवन नंबर ऑफ मल्टीपल पाई माइनस 1, तो कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, cos 2 पाई 2 एन पाई माइनस थीटा cos थीटा होता है। तो एक्चुअली ये तो तुम्हारे सामने क्या लिखा हुआ है सी ऑप्शन में, देखो t इज इक्वल टू 1 से लेके 500, देखो जैसे तुमने 1 रखा तो 2 पाई माइनस 1 तब 1 बन जाएगा, प्लस 2 बन जाएगा, प्लस 3 बन जाएगा, कहां तक जाती रहेगी बेटा 5, अच्छा नहीं 1 तक सॉरी। जैसे तुम टी की वैल्यू रखोगे ना तो ये हमेशा क्या देगा 1 1 देगा, 1 1 कितने टाइम्स आएगा बेटा, बेटा 1 1 1 1 कितने टाइम्स आएगा 5000 टाइम्स आएगा, तो इसका समेशन कितना हो जाएगा 5000। ऐसे ही तुमने टी की वैल्यू कोड में रखी पाई प्लस, फिर 2 रखी 2 पाई प्लस, तो या तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, जिसके कारण वो कोड हमेशा क्या देगा 2 2 2 2 देगा, लेकिन 2 2 कितने टाइम्स आएगा बेटा 225,000 टू डबल सॉरी 2500 टाइम्स आएगा, तो इसका भी इसकी वैल्यू भी कितना होगा 5000। तो ये दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया करेक्ट हो गया, तो ए और सी करेक्ट हो गया। अब डी में देखो इसकी वैल्यू साइन इनवर्स बेटा साइन इनवर्स साइन 4 की वैल्यू निकालनी है, साइन इनवर्स साइन 4 की जब आपको वैल्यू निकालनी है तो ये किसके इक्वल आएगी बेटा, आप देखो कौन से पाई के आसपास है, और पाई के आसपास, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पाई माइनस 4 हो जाएगी। अब इसको भी cos इनवर्स cos को भी प्रॉब्लम नहीं है, tan इनवर्स tan को भी प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या बोल रही है, ये तो हमेशा क्या हो जाएगा x हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। अब हमारे पास क्या आएगा sec इनवर्स sec पाई माइनस 4। अब सोचो sec का ग्राफ जैसे cos से बनता है, पाई माइनस 4 करोगे मतलब सोचो इधर ऐसा कुछ आएगा, मतलब कि ऐसा, इसमें क्या होगा माइनस एक्स होगा, पाई माइनस 4 का मतलब 3.14 माइनस 4,
मतलब -0.1 समथिंग समथिंग। तो यदि उस केस में अपन क्या करेंगे, यदि उस केस में अपन मतलब -1 पॉइंट समथिंग समथिंग बनेगा, उस केस में अपन क्या करेंगे, मतलब कि पाई -4 यदि कर लिया तो उस केस में अपन करेंगे कि -x आएगा, -x आएगा तो अपन क्या करेंगे, ये पाई -4 है तो ये क्या होगा 4 पाई माइनस, तो यहाँ से होगा 4 पाई माइनस। आगे कोसेक इनवर्स कोस कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोट इनवर्स कोट कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये पूरा कट के कितना हो जाएगा 4 माइनस पाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया बेटा 8। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है, ये मोड है लेस देन इक्वल 9। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी, मोड लेस देन इक्वल टू 0 नहीं हो सकते, मतलब इनको क्या होना पड़ेगा 0 होना पड़ेगा। यदि 0 होना पड़ेगा तो 10x को क्या होना पड़ेगा √3, मतलब x की वैल्यू क्या होनी पड़ेगी π/6, सॉरी π/3, ये भी π/3, ये भी π/3। अब x की वैल्यू π/3 रख दो, मतलब 60 डिग्री होनी पड़ेगी। तो यदि तो ये क्या हो जाएगा π/3, तो ये कर लेना, इसका आंसर देखो फटाफट हो जाएगा। देखो 3 मोड का सम लेस देन 0 तो नहीं हो सकता, 3 मोड का सम इक्वल टू क्या हो सकता है 0। इसका मतलब x को क्या होना पड़ेगा π/3 होना पड़ेगा। जैसे मैंने π/3 रखी तो 3 से 3 कट गया π/4, तो ये होगा 1/√2। तो 10 cot इनवर्स √2 3 π/3 1/√2। अब √2 से √2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो बेटा हमारे पास क्या मिल गया 10 cot इनवर्स 1/π, और इसका बॉक्स है। अब तुमको 10 इनवर्स पाई बन जाएगा, और ये हो जाएगा पाई। अच्छा ये पाई होगा क्या 10 इनवर्स, अच्छा ये हाँ ये प्रॉपर्टी नंबर 1 से तो पाई हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। 3.14 का बॉक्स कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 9। इसका आंसर क्या रहा 3, इसका आंसर सही कर लेना, डीडीएम में करेक्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक में यदि आपको याद हो कि ax² + bx + c = 0, इसके 3 रूट्स होते हैं, तो उस तो वो तुम बोलोगे सर क्वाड्रेटिक में तो 3 रूट हो नहीं सकते हैं। इसका मतलब है बेटा वो क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगा आइडेंटिटी, इसका मतलब a = b = c = क्या बन जाएगा 0। सेम चीज बेटा यहाँ पे दे रखी है, इस क्यूबिक के कितने रूट दे रखे अपने को 3, इस क्यूबिक के 3 रूट दे रखे, इसका मतलब है कि ये जो इस और वो बोला कि इस क्यूबिक के तीनों रूट इसको सेटिस्फाई करते हैं। अब क्वाड्रेटिक को 3 रूट सेटिस्फाई करते हैं, इसका मतलब क्वाड्रेटिक क्या बन जाएगा आइडेंटिटी, उस केस में इसको भी 0 होना पड़ेगा, a b और a c। इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या आ गई साइन इनवर्स किसके इक्वल आ गई sin2। अच्छा 2 के कौन से पाई के आसपास है, पाई के आसपास है या 0 के आसपास है, पाई के आसपास है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी π-2। और बीटा इक्वल टू tan इनवर्स tan 1, तो बीटा की वैल्यू तो 1 आ गई है, और गामा -1 को होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, तो गामा की वैल्यू भी आ गई 1। अब एक्सप्रेशन पूछो कोट बीटा प्लस गामा, मतलब कोट 2 प्लस कोट π-2, इसकी मोड की वैल्यू निकालनी है, तो ये 0 आ गया। तो होपफुली ये वाला भी आपको क्या हो गया क्लियर। तो ये 10 क्वेश्चन अच्छे थे, थोड़ा दिमाग लगाना था, तो इसी तरीके से क्वेश्चन करते जाओ। मैं इसका पीडीएफ में सॉल्यूशन का लिंक पीडीएफ और का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, और डीडीएम का भी पीडीएफ पर डाल दूंगा। थैंक यू बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।